आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का जन्म सिलिकॉन वैली में हुआ, पर क्या पता, इस कहानी के असली शुरुआत में एक कॉरपोरेट विश्वासघात, एक सरकार का गुप्त युद्ध योजना और कुछ अनसुने नायकों का बलिदान छुपा हो। आज हम वही सच खोलेंगे। सिलिकॉन वैली एक ऐसा नाम जो इनोवेशन का पर्याय बन चुका है। एप्पल का चमकदार आईफोन, गूगल का शक्तिशाली सर्च इंजन, फेसबुक का सोशल मीडिया साम्राज्य, सबका मुख्यालय इसी छोटे से कैलिफोर्निया के क्षेत्र में है। लेकिन एक सवाल है, अगर आज सिलिकॉन वैली न होता तो क्या हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते? क्या इंटरनेट इतना एक्सेसिबल होता? और सबसे बड़ी बात, क्या यह जगह सच में टेक्नोलॉजी की असली जन्मभूमि थी? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिलिकॉन वैली का जादू 1970 के दशक के माइक्रो कंप्यूटर के दौर में शुरू हुआ, लेकिन असल कहानी उससे कई ज़्यादा पुरानी, डार्क और कॉम्प्लेक्स है। यह कहानी एक कृषि स्वर्ग से एक वैश्विक तकनीकी साम्राज्य बनने तक की है, जिसमें लालच, विश्वासघात, सैन्य रहस्य और आप्रवासी सपनों का मिश्रण है। 1950 के दशक की शुरुआत में सांता क्लारा घाटी एक शांतिपूर्ण कृषि क्षेत्र था। यहाँ के बागों में खुबानी, चेरी और आलू बुखारे उगते थे। इस जगह का नाम था वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट। फिर आए विलियम शॉकली, जो बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले 3 वैज्ञानिकों में से एक थे और नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे। शॉकली एक जीनियस थे, लेकिन उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। 1956 में उन्होंने यहाँ शॉकली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाया, पहला ऐसा लैब जो सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर बनाता था। यहीं से सिलिकॉन शब्द इस घाटी के नाम में चिपक गया। पर शॉकली का एक प्रॉब्लम था, उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत विषैला था। वो अपने कर्मचारियों को पॉलीग्राफ टेस्ट देते, अनावश्यक निगरानी करते और किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से उनके टॉप इंजीनियर्स, ट्रेटोरस एट के नाम से फेमस ग्रुप, उनको छोड़ के चले गए और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर बनाया। फेयरचाइल्ड ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक स्टार्टअप कल्चर को जन्म दिया, जहां से इंटेल, ईएमडी, एनवीडिया जैसे दिग्गज निकले। मतलब सिलिकॉन वैली का डीएनए एक कॉरपोरेट विद्रोह से बना था। अब यहाँ एक मोड़ है जो आपको आम इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रौद्योगिकी की दौड़ चल रही थी। अमेरिका को मिसाइलों, राडार और जासूसी उपग्रहों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन फ्रेडरिक टर्मन ने एक मास्टर प्लान बनाया। स्थानीय इंजीनियरों और छात्रों को सरकारी वित्त पोषित रक्षा परियोजनाओं में लगाओ। सीआईए और रक्षा विभाग ने स्टैनफोर्ड और वहाँ के छोटे स्टार्टअप्स में लाखों डॉलर इंजेक्ट किए। ये कंपनियां खुले तौर पर कंप्यूटर चिप्स और नेटवर्किंग बनाती थीं, लेकिन गुप्त रूप से उनका काम सेना के लिए होता था। इसका एक उदाहरण है आर्पानेट, जो आज के इंटरनेट का प्रोटोटाइप था। शुरू में एक सैन्य संचार नेटवर्क, जिससे परमाणु युद्ध के समय भी कनेक्शन टूट न सके। मैटलैब सिलिकॉन वैली का उदय नवाचार की स्वतंत्रता से कम और युद्ध के डर से अधिक हुआ। यह तथ्य अक्सर अनदेखा किया जाता है कि सिलिकॉन वैली का एक बड़ा फाउंडेशन आप्रवासी इंजीनियरों ने रखा। 1960 के दशक में अमेरिका को कुशल इंजीनियरों की ज़रूरत थी। तब भारत, चीन, ताइवान और पूर्वी यूरोप से लोग वहां माइग्रेट हुए। भारत के आईआईटी से स्नातक जैसे विनोद खोसला, सह संस्थापक सन माइक्रो सिस्टम्स, कन्वल रेखी, एंजल निवेशक और उद्यमी, और अजीत गुप्ता, इंटरनेट होस्टिंग में अग्रणी, ने वैली में गेम चेंजिंग कंपनियां बनाई। आज भी सिलिकॉन वैली में 1,03,000 स्टार्टअप्स के संस्थापक अप्रवासी हैं और इंडियंस इसमें शीर्ष योगदान करता है। यह एक मूक सच्चाई है कि सिलिकॉन वैली का अमेरिकन ड्रीम वास्तव में एक ग्लोबल ड्रीम था। सिलिकॉन वैली की कहानी में कुछ नायकों का नाम इतिहास में ढूंढना पड़ता है, जैसे डग एंगेलबर्ट, जिन्होंने कंप्यूटर माउस, ग्राफिकल इंटरफेस और हाइपरटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट 1960 के दशक में ही आविष्कार कर लिया था, लेकिन उनका नाम स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स जैसा लोकप्रिय नहीं हुआ। J.C.R. लिकलाइडर ने नेटवर्क कंप्यूटिंग का विजन दिया, मूल रूप से इंटरनेट का ब्लूप्रिंट, लेकिन उन्हें मीडिया ने कभी फ्रंट पेज पर नहीं रखा। कई इतिहासकारों का कहना है कि मीडिया ने जानबूझकर एक क्यूरेटेड नैरेटिव बनाया, गैर स्टार्टअप्स, कॉलेज ड्रॉपआउट्स और सेल्फ मेड जीनियस का। वास्तव में पर्दे के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जो चुपचाप क्रांति बना रहे थे, लेकिन जनता ने उनका नाम कभी नहीं सुना।
आज सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ गैजेट्स बनाने का पावर नहीं है, यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शेप करने का भी टूल बन चुका है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, ये सब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक ग्लोबल डोमिनेंस के लिए भी रेस में है। और अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो यह कि जैसे पहले शीत युद्ध के दौरान सरकार ने तकनीक को बढ़ावा दिया, वैसे ही आज के छिपे हुए बल भी अगली तकनीकी क्रांति का दिशा तय कर रहे हैं। अब जब आप सिलिकॉन वैली का नाम सुनोगे तो सिर्फ चमकदार कार्यालयों और अरबों डॉलर के स्टार्टअप मत सोचना। सोचना उस विश्वासघात, सैन्य रहस्यों और वैश्विक दिमागों के बारे में जो इस साम्राज्य के असली वास्तुकार थे। आप क्या सोचते हो? सिलिकॉन वैली एक ड्रीमर्स का पैराडाइज है या एक पावर कंट्रोल जोन? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपको यह सच पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि हम लाते हैं हिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो स्कूल बुक्स में नहीं मिलते।